कि देखिए पीएम मोदी का वहाँ पर जाना अनिवार्य था, जिस तरह ट्रॉफ़ी उन्होंने दी वहाँ पर और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ये एक एक राजनीति भी के तौर पर भी देखा जाए तो ज़रूरी था कि अगर वहाँ से कोई आया है तो हमारे यहाँ से भी जो पीएम है देश के, उनको ज़ाहिर बात है कि जाना था, ट्रॉफ़ी उन्होंने दी और इसको लेकर सिर्फ़ ये कह देना कि वो अपनी राजनीति चमका रहे थे, मेरे ख़्याल से बहुत अजीब-सी बात हो जाए। और आपने कहा राजनीति शामिल हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैच के सहारे जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो लगातार अब राजनीति कर रही हैं और पीएम मोदी पे निशाना साध रही हैं कि वो हमारे लिए लकी नहीं है, वो हमारे लिए जो है बदकिस्मत हैं, उनका ना अगर वो नहीं आते तो हम मैच जीत जाते। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए खतरे से आँखें मूंद लेने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, जो चीज़ सामने है वो एक और तारीख जोड़ लीजिए जब भारतीय दर्शकों के दिल टूटे। 19 नवंबर, कल 19 नवंबर था और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में था वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है हमारे प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में। और यहां पर 2024 का रण साधने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल क्या बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था जिसमें सबको परिणाम पता है कि किस तरीके से इंडिया की शर्मनाक यहां पर हार हुई और एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया के हाथ से निकल गई। बात बिगड़ना शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। यहां पर रोहित का विकेट गया, शुभमन गिल का विकेट गया और उसके बाद विकेट की झड़ियां लग गई और लगातार यहां पर जो हमारे बैट्समैन थे वो बॉल खाने लगे और स्कोर मात्र 240 का था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से पार कर लिया। हालांकि 10 ओवर के शुरुआती में ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किल आई, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि वो मुश्किलों को पार करके कैसे अब तक वर्ल्ड कप जीतते आए हैं। छठी बार यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड अपना कायम यहां पर रखा। ये शुरुआत हुई थी 1979 से और अब लगातार यहां पर चलता रहा सिलसिला कि ऑस्ट्रेलिया ने हर वो फाइनल जीता है जहां पर उनको कड़ी चुनौती मिली है और यही चुनौती उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली थी, लेकिन यहां पर वो बाजी उन्होंने जीत मारी। इससे पहले पैट कमिंस ने कहा था कि वहां लाखों का शोर होगा और उस शोर को हम शांत करेंगे, यही हमारे लिए संतोषजनक होगा और यही पैट कमिंस ने और उनकी टीम ने करके दिखा दिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद एक चीज काफी ज्यादा यहां पर वायरल हो रही है। राजनीति न जाने कब क्रिकेट से जाके जुड़ गई, ये पता नहीं चला। यहां पर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमले हो रहे हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर होना टीम इंडिया के लिए लकी नहीं था। ये बात कांग्रेस के कई नेता करते नजर आते हैं, ये बात राजस्थान के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ने करी, ये बात सोशल मीडिया पर लगातार जो मीम्स पेज होते हैं जहां से मीम्स वायरल होते हैं, लगातार मीम्स की बाढ़ यहां पर है। लेकिन क्या बीजेपी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट के जगत में जाकर राजनीति जगत का रास्ता साध रहे थे? क्या 2024 में वो युवाओं को अपना साथ करना चाहते हैं? क्योंकि क्रिकेट देखा जाए तो युवाओं में ज्यादा चर्चित है। वैसे तो हर वर्ग के लोग इस खेल को पसंद करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, खेल भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर क्या राजनीति साधने की कोशिश की जा रही थी और वही जो पैतरा है वो उल्टा पड़ गया बीजेपी पर, क्योंकि यहां पर इंडिया का प्रदर्शन उतना खास फाइनल पे नहीं रहा। इस पर पूरी चर्चा करेंगे। यहां पे पूरे आंकड़े देखे जाएंगे। अमन सर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं इस पूरी डिबेट के लिए और पहला सवाल उनकी तरफ हम करेंगे कि क्या यहां पर 2024 के लिए 2030 वर्ल्ड कप में राजनीति साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर ही यहां पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, यहां पर उनको ही ट्रोल किया जाने लगा है और ऑस्ट्रेलिया टीम की जो शानदार जीत हुई है उसके ऊपर फैंस दुखी हैं। रोहित शर्मा खुद यहां पर आंखें नम करके मैदान छोड़ते नजर आए। कैसा था कल का मंजर और अब जो मीम्स की बाढ़ चल रही है वो क्या आप जिस तरह की राजनीति को जैसे जोड़ना चाहते थे, क्या प्रधानमंत्री जोड़ पाए? देखिए, बिल्कुल और अपने आप में सही कहा आपने कि इस समय अगर सोशल मीडिया खंगाले तो उसमें सिर्फ पीएम मोदी को लेकर मीम्स बन रहे हैं। कई उनको बहुत सारे लोग पनौती का नाम भी दे रहे हैं, कई तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको जाने का मौका ऐसे वक्त में ज़रूर उनको जाना चाहिए कि वर्ल्ड कप फाइनल है और वैसे मौके पर अगर पीएम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। और जाहिर बात है कि वो गए और देखिए क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है। हमने अगर देखें तो 11 मैचों में से 10 मुकाबलों में तकरीबन एक तरफा जीत दर्ज की है और ऐसे में अगर
अगर फाइनल मुकाबले की बात करें तो हाँ, हार के बाद दुख तो हुआ ही है। हम सब भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं, ज़ाहिर बात है कि हार कहीं न कहीं पीड़ा देगी, क्योंकि अब तक जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया था, वो ये मानकर हम सब लोग चल रहे थे कि फाइनल में बुरी तरीके से टीम इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। लेकिन देखिए, क्रिकेट है, हम बार-बार यही बात कहते रहे हैं कि क्रिकेट बाय चांस होता है, बाय लक होता है। कई बार आपके जो क्रिकेट के बैट्समैन जो टीम में हैं, वो अच्छा करते हैं, कई बार वो नहीं भी कर पाते। ये कन्फर्म नहीं है कि आज वो सेंचुरी करेगा या वो ज़ीरो पे आउट होगा, क्योंकि परिस्थिति कई बार आपके जो है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और देखिए, हर मुकाबला आप जीतें ये भी तय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको हारना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, फाइनल में हारे ये थोड़ा दुख का विषय था। लेकिन इसमें राजनीति का जो जिक्र आपने किया है, एक तरफा बातें मेरे ख्याल से हो रही हैं इसको लेकर, क्योंकि देखिए, पीएम मोदी का वहाँ पर जाना अनिवार्य था। जिस तरह ट्रॉफी उन्होंने दी वहाँ पर, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो ये एक राजनीति भी के तौर पर भी देखा जाए तो ज़रूरी था कि अगर वहाँ से कोई आया तो हमारे यहाँ से भी जो पीएम है देश के, उनको जाहिर बात है कि जाना था। ट्रॉफी उन्होंने दी और इसको लेकर सिर्फ ये कह देना कि वो अपनी राजनीति चमका रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। और ये पूरा देश जानता है इस बात को कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो जो बड़े पदों पर होते हैं उनको ज़रूर ऐसे वक्त पे वहाँ पर रहना होता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, किसी के होने ना होने से मुकाबले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये लगातार मीम्स चला रहे हैं या ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि भाई पीएम मोदी की वजह से या बीजेपी की वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और देखिए, ऐसी बात होती तो क्या हर एक जो मुकाबला है, क्या वो उसमें पीएम जाते हैं तभी तो हार जीत होती है? तो ऐसे में सिर्फ ये कहना, और आपने कहा राजनीति शामिल हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैच के सहारे जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार अब राजनीति कर रही हैं और पीएम मोदी पे निशाना साध रही हैं कि वो हमारे लिए लकी नहीं है, वो हमारे लिए जो बदकिस्मत हैं, उनका ना, अगर वो नहीं आते तो हम मैच जीत जाते। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, खतरे से आंखें मूंद लेने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। जो चीज़ सामने है वो सामने है और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे संजय राउत हों या और भी तमाम सारे नेता हों, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरह की लगातार मुहिम चला रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि देखिए, देश के पीएम हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसा माहौल हम बनाएंगे तो ये देश की इज्जत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, देश का जो सम्मान है उसके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। और इस तरह की चीज़ों को ना करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए, हार जीत के बाद आज फिर एक नया दिन है, कल फिर टीम इंडिया कोई बेहतर प्रदर्शन करेगी, फिर हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगेगा और एक बार फिर उम्मीद हम करेंगे कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें टीम इंडिया बहुत शानदार प्रदर्शन करे और जो झोली में हमारे इस बार कमी रह गई वर्ल्ड कप लाने की, वो लेकर आए। लेकिन हाँ, इसमें राजनीति इस ढंग से करना मेरे ख्याल से बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। आपने शिवसेना के नेता संजय राउत की बात करी। वो कहते हैं कि स्टेडियम जो बना है वो घोटाले पर बना है। इस स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, क्योंकि वो पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उसका नाम बदल दिया गया। तो अगर ऐसे मैदानों में मैच होंगे तो इंडिया हारेगी ही। ये इन बयानों को आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल, और वो राजनीतिक आदमी है, वो ये बात कह सकते हैं। और देखिए, इस तरह की बयानबाजी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करती हैं, चाहे संजय राउत हों, हनुमान बेनीवाल हों जो राजस्थान से नेता हैं, ऐसे तमाम सारे और भी लोग हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बदकिस्मत बता रहे हैं। ये स्टेडियम को के नाम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, स्टेडियम किस तरह से बनाया गया उसको लेकर बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, इसका गेम से कोई मतलब नहीं है, मैच से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर प्लेयर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो जीतते हैं, ख़राब प्रदर्शन करते हैं तो उनको हार भी मिलती है। कल जैसा हमने देखा कि 11 मैचों में से एकमात्र कल का मैच था जिसमें टीम इंडिया ने अपनी जो कह सकते हैं कि उनका जो एक रैपो बना हुआ है उससे थोड़ा सा कमतर प्रदर्शन किया, तो देखिए उनको हार मिली। तो जो राजनीतिक लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो लगातार इस तरह की बातें करते रहेंगे, ऐसे शब्दों का यूज़ करते रहेंगे, चाहे पनौती हो या ऐसे और तमाम शब्द हों। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए, ऐसे शब्दों का यूज़ करना कहीं से भी उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पीएम का ऐसे अगर कोई और भी पार्टी का पीएम होता तो मुझे लगता है दौलत उनको भी वहाँ पर शायद जाना ही होता। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि वो अपना राजनीतिक हित साधने वहाँ पर गए थे। और क्रिकेट चूँकि हमारे पूरा देश देखता है, पूरा देश कहीं ना कहीं इसको एंजॉय करता है, और ऐसे में सिर्फ वही नहीं, तमाम सारी जो बड़ी हस्तियाँ थी वहाँ पर पहुँची हुई थी। बॉलीवुड से बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, पॉलिटिकल जगत से बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे। तो सिर्फ एक नाम को टारगेट करना दौलत मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है। सर, एक रोचक आंकड़ा सामने आ रहा है जो क्रिकेट फैंस पेश कर रहे हैं और उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि 2013 में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी धोनी की कप्तानी में। यहाँ पर आईसीसी लास्ट ट्रॉफी थी वो। उसके बाद सरकार बदल गई 14 से लेकर हम 23 में 24 के चुनाव की भी तैयारियां हो रही हैं, तो इस बीच एक भी ट्रॉफी इंडिया के पास नहीं आई। तो इसको राजनीति से जो ये जोड़ के देख रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है, जब से क्या यहाँ पर बीसीसीआई में कुछ ऐसा होने लग गया है कि घोटाले हो रहे हैं, या बीसीसीआई में कुछ ऐसा है कि फिक्सिंग की बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि जय शाह जो हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और वो अमित शाह के बेटे हैं।
ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं, तो आप कितना इसको मानते हैं कि इस संदर्भ से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर फिक्सिंग की बात हो रही है या फिर बड़ा हाथ कई बड़े नेताओं का हो सकता है? नहीं देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। मैं दौलत इस पे तो अभी मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा, ना कोई कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, दुःख पूरे देश को है। उन प्लेयर को सोचिए आप जिन्होंने रात-दिन मेहनत की है, मैदानों में गुज़ारा है, सेंचुरी की है। अब देखें अगर इस वर्ल्ड कप के आंकड़े अगर आप देख लें, तो सबसे अधिक रन बनाने वाले हमारे भारत के बल्लेबाज विराट कोहली हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले हमारे भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। तो आप ये कह देना कि फिक्स था, ये था। देखिए, एक मैच के प्रदर्शन, यही बात है। रोहित शर्मा ने पहले यही बात कही थी कि अगर कोई एक मैच खराब हो गया, उसी दिन हम सब लोग विलन बन जाएँगे। तो ये चीज़ ना हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यही वो प्लेयर हैं जो बीते 10 मैच आपको जिताते हुए आ रहे थे। और फिक्सिंग की बात करना, ऐसे कोई चीज़ों को लेके आना मेरे ख्याल से कोई लॉजिकल या तर्कसंगत बात नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर सोचा जाए, तो मेरे ख्याल से इसको इस लेवल पे अभी बहुत जल्दबाजी है कहना भी कि कल ही मैच खत्म हुआ है रात में और अभी सुबह उठ के आप ये सब बातें कहना शुरू कर देते हो। तो मनगढ़ंत जो बातें हैं, मन में जो वहम बैठा हुआ है। और देखिए, दुःख तो क्या आपको दुःख नहीं है, मुझे दुःख नहीं है, हमारे दर्शक उनको दुःख नहीं है। हर भारतीय इस समय कहीं न कहीं दुःख के सागर में डूबा हुआ है। लेकिन हमें सबको हर उम्मीद पे कायम रहना पड़ता है। कल फिर अच्छा दिन हमारे लिए आएगा, हम और वर्ल्ड कप जीतेंगे। और देखिए, ये कहना कि सिर्फ बीजेपी की वजह से हार हो रही है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है 50 साल, तो कि हमने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो प्लेयर्स की प्रतिभा पे सारा डिपेंड करता है। बीजेपी, कांग्रेस पार्टियां जो भी सत्ता में होती हैं, वो प्लेयर्स को सुविधाएं मुहैया कराती हैं, तमाम चीज़ें मुहैया कराती हैं। लेकिन हार जीत का जो फैसला है, वो प्लेयर्स के प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस के एंगल से ना देखें और ना ही हमको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेयर्स हैं वो कल सोचिए कि कितने बड़े टीमों को हराकर हमें टीम फाइनल में पहुंची, ये भी तो एक पॉजिटिव साइन है। वहाँ पर साउथ अफ्रीका जैसी टीमें थी, वहाँ पर न्यूजीलैंड जैसी टीमें थी, वहाँ पर पाकिस्तान जैसी टीमें थी, और भी तमाम सारे देशों की टीमें थी। लेकिन सुखद पहलू उसका ये था कि सबको धूल चटाते हुए इंडियन टीम फाइनल में पहुंची। और ये बदकिस्मती कह लीजिए, वो दिन हमारे लिए खराब कह लीजिए कि हम वहाँ पर नहीं जीत पाए। लेकिन इसको फिक्सिंग से जोड़ देना, पीएम मोदी के ऊपर इस तरह के आरोप लगा देना, इस तरह की बातें कह देना, मेरे ख्याल से सरासर बेतर्क बातें हैं। इसको दुनिया सुनकर हंसेगी मेरे ख्याल से, और इस तरह की बातें ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हार पर अफ़सोस ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर दिल में उम्मीद है कि टीम इंडिया आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में धमाकेदार बल्लेबाजी और सदी हुई गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन कुछ चूकों की वजह से फाइनल मैच यहाँ पर रह गया। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मनगढ़ंत चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं यहाँ पर सभी ये गुजारिश करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि ये जो वायरल चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं वो लोगों को भड़काने के लिए या मनगढ़ंत बातें करने के लिए चल रही हैं। तो जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करें, तो सावधानी से यूज़ करें। यहाँ पर यही बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फैंस के दिल टूटे हैं, तो लोग यहाँ पर दिल से सोचेंगे और टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी देख लेंगे कि जो कहीं ना उनको भड़का सकती है। तो और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।